Hello students, I Aarti ma'am welcome you all to yet another session of English online class dated 2nd October 2020. The topic of today's class is a chapter from Honeydew, the Tsunami. Students, आज हम पढ़ेंगे what is tsunami, what are the incidents that took place while the tsunami comes in India, एंड वट आर द रिपरकशंस, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे और उसके बाद क्या हुआ. ठीक है, ये सब हम जानेंगे. सो लेट अस स्टार्ट द समरी. इंट्रोडक्शन. दिस पार्ट गिव्स अस सम इम्पॉर्टेंट एंड इंस्पायरिंग इंसिडेंट्स. These occur when tsunami hit some part of India. The stories are from Andaman and Nicobar Island. A tsunami is a series of waves caused by earthquakes or undersea volcanic eruptions. But as the waves travel inland, they build up higher and higher heights as the depth of the ocean decreases. The speed of tsunami waves depends on ocean depths rather than the distance from the source of the wave. Let us अंडरस्टैंड कि क्या होता है थ्रू अ पिक्चर. देखो आप, हमने जब वर्कशीट करी थी तब भी मैंने आपको सुनामी के बारे में बताया था. कोई भी वाटर बॉडी होती है, ठीक है, एक वाटर बॉडी है, मतलब वो सी भी हो सकती है, बे ऑफ बंगाल भी हो सकता है, जैसे हमारे केस में इंडियन सी भी हो सकती है, या फिर इंडियन ओशन हो सकता है, ओशन भी हो सकता है. कोई भी वाटर बॉडी जो होती है, जब उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, वॉल्केनिक इरप्शन होती है यानी उसमें ज्वालामुखी फूटता है, या फिर वहाँ पर अर्थक्वेक आता है यानी भूकंप आता है. तो समुद्र का जो तल है या जो भी वाटर बॉडी का तल है उसमें वाइब्रेशंस होती हैं. वाइब्रेशन होने से क्या होता है, जो ऊपर वाटर है वो जो है बहुत बड़ी बड़ी सी वेव्स फॉर्म करता है. ये जो बड़ी वेव्स हैं ये क्या करती हैं, ये लैंड पे आती हैं और लैंड से पे आके फ्लड का रूप ले लेते हैं, मतलब बाढ़ का रूप ले लेती हैं. उससे क्या होता है, ये सारा जितना भी है ना, जो भी हमारी चीज़ें होती हैं वो बह जाती हैं, वो फ्लड में बह जाती हैं और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है. जब भूकंप या वोल्केनिक इरप्शन आती है, वेव्स बड़ी होती हैं और साथ में फ्लड आता है, इन दोनों फिनोमेना को जब हम इकट्ठे महसूस करते हैं वो कैलेमिटी, वो नेचुरल डिज़ास्टर जो है कहलाता है सुनामी. Sensing an earthquake. Igneous put the television on the ground to save it from the quake. Then all the members of the family rushed out. When the turmoil stopped, they saw the sea rising. This caused them confusion. They ran, but in opposite directions. His wife was swept away when her two children, along with her father and brother, were also lost. Thus, Igneous lost his wife, two children, his father-in-law and brother-in-law in tsunami. सबसे पहली स्टोरी जो है वो इग्नियस नाम के व्यक्ति की है, जिसकी वाइफ जो है वो सुबह 6 बजे उठती है, उसे लगता है कि भूकंप आया है. अब इग्नियस जो था वो अपना टेलीविज़न सेव करने के लिए उससे ज़मीन पे रख देता है ताकि अर्थक्वेक जो आ रहा है, भूकंप जो आ रहा है, उससे वो गिर के टूट ना जाए. उसके जो मेंबर्स हैं वो रश करते हैं, बाहर जाते हैं, लेकिन सब अलग अलग जगह पे चले जाते हैं. जो वो वाइब्रेशंस देखते हैं और जो वो सी को राइज़ होते हुए देखते हैं, जिससे वो घबरा जाते हैं और उनको कन्फ्यूजन की स्टेट हो जाती है, उन्हें समझ नहीं आता हम क्या करें, तो वो एक दूसरे से अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं. तो क्या हुआ, इग्नियस की जो वाइफ थी वो पानी के अंदर बह जाती है, वो बाढ़ के अंदर बह जाती है. उसके जो 2 बच्चे थे वो किसके पास थे, उस अपने नाना और मामा जी के साथ थे. तो क्या हुआ, वो भी बाढ़ में बह जाते हैं. एंड में हमें पता चलता है इग्नियस ने
किस किस को लूज़ किया, किस किस को खो दिया, वो है उसकी वाइफ, उसके 2 बच्चे, अपने उसके जो फादर इन लॉ थे वो, और साथ में बच्चों के मामा जी और नाना जी को भी खो देता है वो। अब उसके बाद क्या हुआ, ब्रेव संजीव की हम कहानी पढ़ते हैं। संजीव वॉज अ पुलिसमैन. He managed to save himself, his wife, and his baby daughter. Then he heard the cries for help. These were from John's wife. John was the guest house cook. Sanjeev jumped into the water to save her. They both were swept away and drowned. अब क्या हुआ कि जो संजीव था वो एक पुलिसमैन था और उसने किस किस को बचाया, उसने अपनी वाइफ को और बेबी डॉटर को बचाया। लेकिन जैसे ही उसने मदद के लिए एक पुकार सुनी, जो कि जॉन्स की वाइफ, जो कि उसका कुक था, कुक की वाइफ की पुकार सुनी, उसने पानी में छलांग लगा के उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही बाढ़ में बह गए। Fortunate Meghna was 13 years old. She was swept away along with her parents and 77 other people. She held on to the wooden door and kept floating on it for 2 days. She was brought to the shore by a wave and saved. अब क्या हुआ, एक 13 साल की लड़की थी जिसका नाम है मेघना। वो क्या हुआ, वो अपने पेरेंट्स के साथ और 77 और पीपल के साथ जो थी बाढ़ में बह रही थी। तो अचानक उसको क्या हुआ, एक लकड़ी का दरवाज़ा मिल गया। वो 2 दिन तक उस दरवाजे के ऊपर बैठी रही और उसको बाद में लोगों ने रेस्क्यू करा और उसे क्या किनारे में, शोर मतलब समुद्र तट का किनारा, वहाँ पे ले आए। ठीक है। ट्रेजिडी ऑफ अल्मास. Almas was a 10-year-old. The family was sleeping, but her father had woken up. He saw the water receding. After the turmoil, he knew it would come back with great force. He woke up everyone, trying to rush to safe place. As he ran, his father fell down. Alma's father rushed to help him. Then came a big wave and swept away both of them. अब क्या हुआ, अल्मा जो थी 10 साल की लड़की थी जो कि सो रही थी अपनी फैमिली के साथ। तब उसके पापा ने आके उसको जगाया। उन्होंने देखा कि जो पानी है बहुत तेज़ी से पीछे जा रहा है। तो उन्होंने कहा जितनी तेज़ी से ये पीछे जा रहा है, जो समुद्र है वो पीछे जा रहा है, उतनी ही ज़्यादा वो ज़ोर से आएगा, वेग से आएगा और सब कुछ तहस नहस कर देगा। ऐसे में उन्होंने सबको जगाया और उन्हें कहा कि आपको सेफ़र प्लेस पे लेके चलता हूँ जहाँ पे कि हम बच सकें इस बाढ़ से, इस पानी से। और जब वो जा रहे थे तो उसके जो ग्रैंडफादर हैं अल्मास के, वो गिर गए। और जब वो गिर गए तो उसके पापा जो थे उसके दादाजी को बचाने के लिए पहुँचे, लेकिन दोनों ही सुनामी की वेव के अंदर बह गए। He would come back with he would swept away both. Her mother and aunts were washed away too. They were swept away with the tree they were holding on to. उसकी जो मदर हैं और जो आंट्स थी वो भी बह गई पानी के अंदर, जबकि उन्होंने ट्री को पकड़ रखा था, लेकिन तब भी वो ट्री के साथ ही बह गए। A log of wood. Alma saw a log of wood floating. She climbed onto it. Then she fainted. She woke up in the hospital in Camerata. अब जो कैमराटा है वहाँ पर पहुँच गई अल्मास। कैसे पहुँची, जब वो बह रही थी पानी के अंदर तो उसको एक वुड तैरती हुई नज़र आई। वो उसके ऊपर चढ़ गई और चढ़ के वो बेचारी वहीं पे बेहोश हो गई, लेकिन कुछ लोगों ने उसको रेस्क्यू करके। Intelligent Tilly. This is a story from Thailand. Tilly's family has come to Thailand from England to celebrate Christmas. It was December 26. She was standing with her family on the beach.
Tilly and her mother Penny Smith saw the water swelling. The beach was getting smaller and smaller every moment. They saw the sea slowly rising and starting to form. Tilly saw the sea making whirlpools. अब बच्चों इसमें क्या हुआ, जो टिल्ली थी वो बहुत इंटेलिजेंट थी. इसके जो टिल्ली ने इंटेलिजेंस की उसके बारे में हम बताएंगे. टिल्ली जो थी थाईलैंड में आई थी इंग्लैंड से क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए. 26 दिसंबर को अपनी फैमिली के साथ वो बीच पे थी. तो टिल्ली की मदर पेनी और उसने देखा कि जो वाटर है, जो सी है वो राइज कर रहा है और जो पानी है वो ऊंचा ऊंचा उछलता जा रहा है. तो उसने देखा जो बीच है वो छोटा होता जा रहा है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है. तो उसमें उसने जब ये देखा तो उसको ये समझ में आ गया कि ये जो है वेव्स फॉर्म हो रही हैं बहुत ऊंची ऊंची. तो टिल्ली ने देखा कि साथ में क्या होता है, बवंडर आ रहा है. वर्लपूल मतलब बवंडर आ रहा है, जो पानी के अंदर आपने देखा होगा गोल गोल करके वो बन जाता है ना, जिसमें भंवर कहते हैं जिसे हिंदी में, वो बन गया था. बैड साइंस. Tilly's mother was not alarmed by these signs. Tilly remembered the video that her geography teacher had shown in the class 2 weeks before. It occurred to her that these were the sure signs of tsunami. She screamed and asked her family to go off the beach. The mother did not sense anything terrible. She, however, felt that her daughter must be right. अब क्या हुआ, टिल्ली ने ज्योग्राफी की टीचर्स की क्लास में 15 दिन पहले ये देखी थी वीडियो, जिसमें सुनामी जो थी वो कैसे आती है वो दिखाया. वो चिल्लाने लगी और अपनी सारी फैमिली को कहती चलो यहाँ बीच से हटो, बीच से हटो, और उन सबको वो बीच से ले गई. और जो उसकी मदर थी वो समझ गई कि टिल्ली जो है सही है और कुछ बहुत भयानक होने वाला है. Tilly the savior. Tilly's parents took her and her sister to the swimming pool at the hotel. Many others also left the beach with them. Then it was as if the entire sea had come after them. The family took refuge in the 3rd floor of the hotel. The building withstood the force of the tsunami. If they had stayed on the beach, I would have been dead. अब वो कहते हैं कि क्या हुआ, टिल्ली जो थी उसने सबको कैसे बचाया. उसने शोर मचा दिया कि भाई यहाँ से बीच से चलो, तो उसके साथ कई और लोग भी वहाँ से निकल गए. लेकिन जब वो होटल पहुँचे और उसके 3rd फ्लोर पे पहुँचे तो उन्होंने देखा सुनामी की बहुत बड़ी बड़ी वेव्स जो हैं वो होटल में आ रही हैं और होटल को उन्होंने पूरा कवर कर दिया था पानी से. तो तब उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो ये है, अगर हम बीच पे ही रहते तो हम श्योरली मर जाते. फिर द एनिमल सेंस. सम पीपल बिलीव दैट एनिमल पोजेसेस अ सिक्स्थ सेंस. Tsunamis killed 150,000 people, but only a few animals died. In Yala National Park in Sri Lanka, 60 visitors were washed away by only 2 animals died. In the same park, people had observed 3 elephants run away from the beach on an hour before the tsunami hits. A man on the coast near Gele in Sri Lanka has 2 dogs. On the fatal day of tsunami, they refused to go to the beach with their master. So the master too stayed back. Thus dog has saved his life also. अब कहते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं ना, जो जानवर होते हैं, उनमें एक सिक्स सेंस होती है. ये जो नेचुरल कैलामिटीज़ होने वाली होती है ना, वो उसको जान लेते हैं पहले से. तो अब क्या हुआ, कहते हैं कि 150,000 पीपल मरे, लेकिन सिर्फ 2 लोग, कुछ ही एनिमल्स मरे, कुछ ही जानवर मरे. ऐसा क्यों? क्योंकि ना जैसे येला पार्क है, नेशनल पार्क था, वहाँ पे
एलिफेंट्स जो थे 3 एलिफेंट्स, वो बीच से पहले ही 1 घंटा पहले ही, सुनामी के आने से 1 घंटा पहले ही वो जान गए थे कि सुनामी आने वाली है, तो वो बीच से भागकर वापस आ गए थे अंदर। और एक मैन था जो कि रोज़ लेके जाता था अपने बच्चों डॉग्स को सैर के लिए बीच के ऊपर, लेकिन जब उसको बीच के पे ले जाने के लिए डॉग्स को उसने रेडी किया तो डॉग्स ने जाने से मना कर दिया। इसकी वजह से वो नहीं जा पाया और वो बच गया, वो सुनामी में नहीं बहा और बच गया वो। तो इस तरीके से जो डॉग्स थे उन्होंने सेव कर दिया अपने मास्टर की लाइफ को। तो हमने देखो बच्चों ये सुनामी के बारे में पढ़ा और सुनामी कितनी भयानक होती है उसके बारे में भी पढ़ा। तो अब हमें यही समरी समझ में आ गई है। ओके बच्चों, दिस इज़ द टुडेज सेशन।